2 से 3 लाख रुपए का किचन क्या 15 से 20 साल चलेगा? दोस्तों, ये सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है जब भी हम नया किचन प्लान कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। जब हम डीलर के पास जाते हैं तो बोलता है कि 15 से 20 साल की तो हमारी वारंटी, आप टेंशन मत लो। लेकिन जब हम आसपास देखते हैं, पता करते हैं या फिर इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हैं तो पता लगता है कई बार लैमिनेट जो है वो डीलैमिनेशन हो जाता है, पल्ले लटक जाते हैं, या फिर जो ड्रॉर्स चैनल्स हैं वो ख़राब हो जाती है, या फिर कई बार दीमक के कारण पूरी किचन बर्बाद हो जाती है। ऐसे में माइंड में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं हमारी किचन के साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों, कैसे आप अपनी किचन को ड्यूरेबल बना सकते हो, इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। अगर आप नया मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं ताकि आपका किचन की लाइफ भी अच्छी बनी रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला फैक्टर जो ड्यूरेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है वो है टर्माइट्स। दोस्तों, दीमक इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है या फिर आपका जो घर बना हुआ है वो फार्म लैंड पे बना हुआ है, या फिर आपके यहाँ पे पानी की मॉइस्चर की समस्या ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ पे टर्माइट डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके यहाँ टर्माइट डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे तो ऐसे में फुल मॉड्यूलर किचन अगर आप प्लाईवुड या HDHMR की बनाते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ऐसी जगह पे आपको हमेशा सेमी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को ही चुनना चाहिए, जहाँ पे आपको या तो मार्बल का स्ट्रक्चर बनवा लीजिए या फिर ब्रिक वर्क का बनवा लीजिए, और या फिर अगर आप फुल मॉड्यूलर चुनना चाहते हैं तो आप स्टील वाले ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आप टर्माइट के केस में केयरफुली अपने किचन का स्ट्रक्चर चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी किचन की लाइफ बढ़ जाएगी, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो दूसरा फैक्टर जो ड्यूरेबिलिटी को डिसाइड करता है वो है पानी, यानी कि मॉइस्चर। अगर आपके किचन और बाथरूम की दीवार अटैच्ड है और उसके अंदर पानी के कारण सीम बैठ सकती है दीवार के ऊपर, या फिर छत से सीम बैठती है, या फिर आपका जो सिंक वाला एरिया है वहाँ पे कहीं लीकेज है उसके कारण कैबिनेट में पानी जा रहा है, ऐसे में कई बार किचन की ड्यूरेबिलिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दोस्तों, अब पानी वाले फैक्टर को डिफरेंट टाइप ऑफ किचन में समझ लेते हैं। अगर आपने सेमी मॉड्यूलर किचन बनाया है तो नीचे का स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सेफ रहने वाला है, क्योंकि आपने स्टोन बेस्ड स्ट्रक्चर बनाया है तो वहाँ पे पानी से कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर आपने फुल मॉड्यूलर किचन बनाया है तो वहाँ पे अगर आपने स्टील या एल्यूमिनियम यूज़ किया है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगेन वो डैमेज नहीं होता पानी से। लेकिन अगर आपने प्लाईवुड या HDHMR का वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही अगर बात करें अपर वाले कैबिनेट की, क्योंकि अगर मान लो मॉइस्चर आपके दीवार के अंदर है तो अपर वाले कैबिनेट तो आपके अगेन सेमी मॉड्यूलर के अंदर भी प्लाईवुड के बनने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी पॉइंट बरतने चाहिए। जैसे कि आप पीछे PVC की वुड प्रोटेक्टर शीट लगवा सकते हैं, या फिर जो दीवार है उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग करवा सकते हैं, या फिर आपका जो पीछे वाला प्लाई है उसको आप PVC का काम में ले सकते हैं, ताकि पानी से आपका कैबिनेट डिस्टर्ब ना हो, डैमेज ना हो। इस तरह से आप अपने किचन में कुछ चीज़ें चेंज करके अपने किचन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तीसरा फैक्टर दोस्तों, इंस्टॉलेशन की क्वालिटी क्या है। अगर इंस्टॉलेशन हमारा प्रॉपर्ली हुआ हुआ है तो किचन ड्यूरेबल बना रहता है। अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ हुआ है तो किचन की ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये जो है सारे टाइप ऑफ किचन के ऊपर लागू होता है। लेकिन अगर आपका किचन सिविल वर्क में आप बनाने वाले हो, मतलब सेमी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाने वाले हो, तो वहाँ पे क्योंकि मल्टीपल वेंडर्स रहेंगे, आपका स्ट्रक्चर बनाने वाला बंदा अलग रहेगा, फिर फर्नीचर बनाने वाला बंदा अलग रहेगा, ऐसे में ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड रहती है कंपेयर टू फुल मॉड्यूलर किचन। वहाँ पे क्योंकि फिटिंग करने वाला बंदा आपका कारकेस बनाने वाला कारपेंटर ही है, तो वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को बना सकता है। सामने का पल्ला अच्छे से अलाइन रहेगा, ड्रॉर्स अच्छे से स्मूथ चलेगी, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम आती हैं। तो ऐसे में प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपकी किचन की लाइफ से 5 साल कम भी कर सकता है और 5 साल बढ़ा भी सकता है। इसलिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवाइए, अच्छे बंदे से करवाइए, चाहे आपकी लेबर रेट ज़्यादा देनी पड़े। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर है हार्डवेयर की लाइफ का कंपैरिजन। मतलब कि यह है कि अगर आपने किचन बनवा लिया, स्ट्रक्चर सारा अच्छा बनवा लिया, लेकिन उसके अंदर जो मूविंग पार्ट्स हैं यानी कि हार्डवेयर है, चाहे वो ड्रॉअर सिस्टम हो, हिंजेस हो, या फिर आपके लिफ्टअप सिस्टम हो, अगर वो आपने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के यूज़ कर लिए तो किचन की लाइफ ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि आप उसके अंदर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं और किचन आपको चेंज कराने के बारे में सोचना पड़े। ऐसे में आपको क्या है कि हमेशा अच्छे ब्रांड्स के, अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर यूज़ करने चाहिए, उससे भी आपकी किचन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। किचन की ड्यूरेबिलिटी डिफाइन करने में नेक्स्ट फैक्टर है आप लोग, यानी कि किचन के यूज़र। आप किचन को कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी किचन की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने देखा है कई बार लोग पल्ले को अच्छे से बंद नहीं होते, सॉफ्ट क्लोज फीचर को यूज़ नहीं करते हैं, उसको जल्दी से बंद करने का ट्राई करते हैं। वैसे ही ड्रॉर्स अगर आपने लगाई तो उसको भी सॉफ्ट क्लोज जाने देना चाहिए, उसकी जगह हम जल्दी से बंद करने का ट्राई करते हैं, या फिर ड्रॉअर के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन रख देते हैं। ऐसे में किचन की लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है और किचन की ड्यूरेबिलिटी कम होती है। इसलिए आप अपने किचन को अच्छे से यूज़ करके भी अपने किचन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सो आखिरी फैक्टर है केयर एंड मेंटेनेंस। दोस्तों, समस्या जितनी छोटी हो उसको उसी समय सॉल्व कर देना चाहिए, उसको लंबे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में समस्या बढ़ जाती है। ये किचन के ऊपर भी अप्लाई होता है।
जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके यहाँ पानी कहीं से लीक हो रहा है, मान लीजिए सिंक से लीक हो रहा है, तो आप उसको पहले से ही सही करा लीजिए, वरना बाद में आपका पूरा बॉक्स डैमेज हो जाएगा, या फिर हिंजेस जो है उसके ऊपर रस्टिंग आ जाएगी। हिंजेस रस्टिंग आने से आपका डोर मिसअलाइन हो जाएगा, या फिर आपकी जो लैमिनेट है वो फूल जाएगी। तो एक समस्या से काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती है। ऐसे में किचन की रेगुलर मेंटेनेंस एंड केयर करना जरूरी है। साल में एक बार आपको किचन को अच्छे से देख लेना चाहिए, उसके अंदर जो भी कमियां है उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए, ताकि आपका किचन इजीली फंक्शन कर पाए और उसकी लाइफ ड्यूरेबल बनी रहे। दोस्तों, ये थे 6 फैक्टर्स जिनके ऊपर किचन की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर आप अपना नया मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करें। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।